नमस्कार साथियों, आज के इस अंक में आपका स्वागत है। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू के हर्षोल्लास पर्व में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है, लोहड़ी सिख और पंजाबी समुदाय में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेषकर उन बहन बेटियों के लिए विशेष महत्व रखता है जिनकी शादी के बाद पहली लोहड़ी आती है। इस पर मायके से उनके लिए वस्त्र, कपड़े, काफ़ी उपहार, पैसे आदि भाई लेके जाता है, जिससे उनको काफ़ी खुशी होती है और ससुराल में अपने आप को एक सम्मानित महसूस करती है। शाम के समय लोग लकड़ी जलाकर उसके चारों तरफ उसमें नाच गाना करते हैं, उसमें मूंगफली रेवड़ी डालते हैं और काफ़ी गीत गाते हैं, खुशी के गीत गाते हैं पंजाबी समुदाय में, सिख समुदाय में। और काफ़ी उनका एक खुशी का त्यौहार ये इस तरह से मनाते हैं, जो भी काफ़ी अच्छा लगता है। हमने भी कई बार लोहड़ी के त्यौहार में हम शामिल हुए हैं। काफ़ी नाचना गाना होता है, बड़ी मौज मस्ती होती है, बड़ा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं पोंगल की। पोंगल का त्यौहार साउथ इंडिया में, खासकर तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह एक फसल के प्रतीक में ही मनाया जाता है। इस दिन किसान एक ताज़े दूध में, मिट्टी के बर्तन में कुछ चावल के साथ एक खाना व्यंजन तैयार करते हैं, एक डिश तैयार करते हैं, उसको पोंगल कहते हैं। काफ़ी टेस्टी होती है, लाइक ये खीर की तरह कह सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छी लगती है। इसके साथ ही बिहू का त्यौहार नॉर्थ इंडिया में, उत्तर पूर्वी इंडिया में सॉरी, खासकर असम में मनाया जाता है। यह साल में 3 बार आता है। जनवरी में मनाया जाता है और अप्रैल में मनाया जाता है और अक्टूबर में मनाया जाता है। बिहू एक नाचने गाने के तरीके को बिहू कहते हैं। जैसे नाचने गाने में एक अलग अलग तरह का डांस होता है, बिहू भी एक तरह का एक डांस होता है, जिसमें काफ़ी वो आसाम में बड़ी खुशी के साथ उसको किया जाता है। बड़ा अच्छा उनको लगता है, उनका त्यौहार बहुत अच्छा है। क्योंकि भारत इंडिया में पता ही है आपको, भारत में चारों तरफ विशेष तरह के नाचने गाने और सांस्कृतिक प्रोग्राम चलते रहते हैं। इस तरह से भारत की विशेषता में 4 चांद लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति उत्तर भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मकर संक्रांति का हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी विशेष स्थान है। इस दिन कहते हैं कि इस दिन सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। इसी दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और इसी दिन कहते हैं स्वर्ग के द्वार भी खुलते हैं। इसी दिन से लगभग मांगलिक कार्यक्रम भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन का हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी विशेष महत्व है। लोग काफ़ी दान देते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और भी कई तरह के धार्मिक कार्य इस दिन किए जाते हैं। जब हम छोटे छोटे बचपन में होते थे तो हमारे घर वाले भी कहते थे, अब भाई सुबह जल्दी उठ के नहाना चाहिए, जल्दी उठ के नहाओ। हम सुबह बच्चों में बड़ी होड़ मच जाती थी, सुबह उठ के जल्दी नहाते थे। घर वाले हमें 5-10 रुपये भी देते थे इनाम के तौर पर। उससे हमारा काफ़ी प्रोत्साहन होता था। बच्चे काफ़ी खुशी खुशी इस त्यौहार में सुबह सुबह नहाते थे। आजकल के बच्चों में एक कम देखने को मिलता है। साथ ही इस दिन हर घर में कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बनती है। जैसे किसी घर में गाजर का हलवा बना लिया, किसी में गोंद के लड्डू बना लिए, किसी में तिल के कुछ लड्डू बना लिए, किसी में मेथी के कुछ लड्डू बनवा लिए। मेरे दादाजी तो खासकर मेथी के लड्डू बनवाते थे अपने लिए और बड़े चाव से खाते थे। काफ़ी अच्छे होते हैं, गर्म होते हैं, जो बुज़ुर्ग आदमियों के लिए काफ़ी ठीक रहता है। वो सर्दी का मौसम होता है तो ये ड्राई फ्रूट वगैरह ये इस तरह खाने से, मेथी के लड्डू खाने से काफ़ी एक एनर्जी महसूस करते थे। अब बात करते हैं कपड़ों की। इस दिन कपड़ों का देने का बड़ा महत्व है। जैसे हमारे धर्म में कहते हैं इस दिन काले कंबल का दान करना चाहिए। इसी प्रथा को हमारे क्षेत्र में कुछ अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं, जैसे कि हम अपने बड़े बूढ़ों को मनाते हैं। मनाते का मीन्स मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ मेरे बड़े बुजुर्गों को मनाएगी। जैसे मेरे पिताजी को, माताजी को, मेरे दादा को, दादी को, चाचा चाची को, ताऊ ताई को, बुआ फूफा को, मामा मामी को, इन सब रिश्तेदारों को मेरी वाइफ मनाएगी। कैसे? कपड़े देगी, उनको पैसे देगी। मनाना कोई
जैसे नकली जैसे झूठ में रूठते हैं ना, उनको ऐसे मनाती हैं। इस दिन क्या करते हैं वो बड़े बुजुर्ग हमारे गांव समाज में, अपने घर से दूसरे घर चले जाएंगे, दूसरे खेतों में चले जाएंगे, तो वो फिर कुछ गांव की औरतें गीत गाती हुई जाएंगी, काफ़ी मंडली बना के जाएंगी, वो उन सबको जाके मनाएंगी, जो झूठ मूठ के जो रूठते हैं, जो उनको कपड़े देंगी, वहाँ पैसे देंगी, हंसी मजाक होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है कि खुशी का माहौल बन जाता है। और ऐसे में आप देखोगे कहीं गांव समाज में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रथा आपको होती हुई दिखाई दे जाएगी। इस प्रथा को आपको दिख जाएगा, भाई 10 औरतें कहीं जा रही हैं, कोई बुजुर्ग अपने खेत में बैठा है, कोई चौपाल में बैठा है, कोई दूसरे घर में जाके बैठा है, तो उसको वहाँ जाके उनकी रिक्वेस्ट करेंगी, उनको कपड़े देंगी, उनको सम्मान करेंगी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से हमारे बुजुर्गों को भी एक दिन रूठने का मौका मिल जाता है, उनको भी एक बच्चा होने का अनुभव हो जाता है। और इस रूठने मनाने की प्रक्रिया की चर्चा संक्रांति के कई दिन बाद तक भी होती रहती है, जिससे कि एक अच्छा माहौल बन जाता है, काफ़ी खुशियाँ बन जाती हैं, कई बार तो बड़े यादगार के पल बन जाते हैं। इस तरह मैं देखता हूँ कि हमारे मकर संक्रांति का एक बड़ा अच्छा महत्व है हमारे त्योहार, हमारे जीवन में। और काफ़ी सभी लोगों को इसको खुशीपूर्वक मनाना भी चाहिए, क्योंकि यह त्यौहार एकदम बिल्कुल सर्द ऋतु के एंडिंग से समझ लो कि थोड़ा सा हमारा गर्म दिन होने शुरू हो जाते हैं, दिन भी हमारा बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य में मैं मानता हूँ इसके काफ़ी ऊर्जावान और हर्षोल्लास का त्यौहार है, इसको सभी को मनाना चाहिए। आज के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।